सपोर्ट करना चाहिए, लीडरशिप रोल में आना होगा। और जो आपने लैंड एग्री और एफडीआई रिफॉर्म की बात की, इससे पहले एक ए.के. भट्टाचार्य साहब ने सिविल सर्विस में रिफॉर्म की बात की। राजीव कुमार सर, अभी जो स्थिति है, बीच में जब तीसरी बार जीत करके आए थे तो लग रहा था कि पॉलिटिकल पता नहीं कितना स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे बम्पर जीत हुआ, तो वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस फिर से मोदी 3.0 में आ चुका है। अब आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि हमें बड़े पैमाने पर ज्यादा तेजी से रिफॉर्म की गाड़ी को बढ़ानी है, तो ये जो रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म, एग्री रिफॉर्म, एफडीआई रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म, इस तरफ अब कदम धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको? फॉर्म्स हैं जो अभी तक नहीं हो पाए, मेरे ख्याल में उनका क्रम अब जरूर जारी होगा। और उसका पहला जो मुझे संकेत मिला वो आज अखबार में पढ़कर कि विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ का हो गया, और उसका जो लक्ष्य है, उसका टारगेट प्राइवेटाइजेशन का फिर से बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले करीब करीब खत्म हो गया था। एक मुश्किल कदम है, मगर उसको करने की बिल्कुल जाहिर है इच्छा उन्होंने बता दी, और उसको मेरे ख्याल में करना होगा। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है और जिस पर प्रधानमंत्री ने कई बार जो है वो एम्फेसिस किया है, वो है डीरेगुलेशन और रिमूविंग द लाइसेंस एंड कंप्लायंस बर्डन। 64,000 कंप्लायंस और लाइसेंस बर्डन है, और उन्होंने लाल किले से कहा है कि इसको हटाना है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत तेजी से काम होगा, क्योंकि जो आज बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे निजी निवेशक हैं, उनको फिर से इतनी इकोनॉमिक स्पेस, अपॉर्चुनिटी और उनको बढ़ावा देना ये सबसे अनिवार्य है। क्योंकि पब्लिक केपेक्स हम लोग जितना भी कर लें, मगर अंततोगत्वा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और सदियों से प्राइवेट सेक्टर ही इसको आगे बढ़ाता आया है। शुरुआत में जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में और 2017 में मैंने उसके में काम भी किया, तो उनका बहुत मन था कि निजी निवेश को आगे बढ़ाएं और निवेशकों को आगे बढ़ाएं। वो अभी हो नहीं पाया है, और मेरे ख्याल में वो जो काम है उस पर उनकी नज़र है अब, और उस पर उन्होंने उसका अनाउंसमेंट भी किया है, और वो बहुत जल्दी होगी और अच्छा होगा कि वो जो हो जाए। तो एक और चीज़ जो प्रधानमंत्री ने कई बार कही है वो ये है कि हमारी जो हरित क्रांति हुई थी, जो कि जिसका कि बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, सब कुछ हुआ वगैरह, और आज करीब 70 मिलियन टन खाना हमारे स्टोर्स में है, और 80 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं। और उस हरित क्रांति का जो है वो अब जो समय है वो पूरा हो गया है। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कई बार कि अब हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा, कि हमारी जो धरती है उसकी हालत बहुत खराब है, हमारी जमीन की। और उसको अगर हमने ठीक नहीं किया तो पूरी जमीन ऊसर हो जाएगी। और आज के माहौल में जबकि फर्टिलाइजर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आज खबर ये है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी दुगनी करनी पड़ेगी, 1,70,000 करोड़ से 3,60,000 करोड़ करनी पड़ेगी। उस माहौल में, उस समय में अगर हम प्राकृतिक खेती, जीरो केमिकल फर्टिलाइजर खेती की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि वो अग्रसर करते आए हैं, तो बहुत अच्छा होगा। इसमें देश का सपोर्ट चाहिए उनको। उन्होंने तो चुनौती दे दी है, उन्होंने ललकार दे दी है कि प्राकृतिक खेती हमें आगे बढ़ना चाहिए। और 22 मिलियन 2 करोड़ किसान उसको कर भी रहे हैं, मगर वो उसको बहुत बड़े पैमाने पे करना है, तो एक ये बड़ी चुनौती है। और जो आज दुनिया की हालत है लक्ष्मण, उसमें एक बड़ी चीज ये है, और उसको वही आगे बढ़ाएंगे, वो ये कि हमें पुराने तरीके से सोचना हर किस्म से बंद करना पड़ेगा। बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट डू। और प्रधानमंत्री इसके सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन है कि नए सिरे से, चाहे वो सिविल सर्विस रिफॉर्म हो, चाहे वो गवर्नेंस रिफॉर्म हो, चाहे विकेंद्रीकरण हो, या वो निर्यात की नीति हो। हमारा निर्यात कितने दशकों से उसी जगह अटका हुआ है वर्ल्ड ट्रेड के शेयर में। वो उस पर नज़र डालेंगे, और उन्होंने एफटीए साइन कर लिए हैं। और अब हमारे भारत के जो 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 हमारे उद्योगपति हैं उनको चुनौती देंगे कि कैसे हमारी बाजार में, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर बढ़े। तो ये जो मुश्किल रिफॉर्म है उनको ठीक करने का समय अब आ गया है, और इसके किए बिना हम 2047 का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री को बखूब मालूम है, और उस पर उनकी नज़र है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो ये इन पर काम होगा, और होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अब हमें नज़र रखनी चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री इसको करेंगे। और जैसा कि अभी कहा
बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलकर, एकजुट होकर, हमारे जो प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, एकजुट होकर विश्वास के स्तर पर, विश्वास के प्लेटफॉर्म पर अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है और ये करना हमें अनिवार्य है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हो सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो सकता है, ये करना बहुत जरूरी है। ए.के. भट्टाचार्य साहब, इसमें सबसे बड़ी चुनौती मुझे जो दिख रही है वो ये है कि जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय माहौल बने हुए हैं, कभी कोविड आया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, फिर ट्रंप का टैरिफ आया, हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट जो हुई हैं, उसके लिए मैं रिफॉर्म्स की जो कमी जो हम बात कर रहे हैं उसको मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जो 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 डेवलपमेंट जो हुए हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, वो रिफॉर्म को और भी ट्रिगर कर सकती थी, पर वो रिफॉर्म की पेस को ट्रिगर नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और मेरा मानना ये है कि हमें भाजपा सरकार की या मोदी सरकार की जो जो सुधार की नीति है या इकोनॉमिक गवर्नेंस की जो एक मॉडल है, उसको ठीक तरह से समझना चाहिए। मेरे मेरे अनुसार ये इकोनॉमिक रिफॉर्म मोदी सरकार उतनी तक ही करेगी जब तक ना उसका पॉलिटिकल कैपिटल अंडरमाइन ना हो। पॉलिटिकल कैपिटल मोदी विजन में पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसीलिए स्टेबल सरकार को बनाए के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई अगर रिफॉर्म आ जाए जिससे कि वो पॉलिटिकल कैपिटल डिस्टेबलाइज हो जाए, मैं समझता हूं वो एक रिफॉर्म की गति में बाधा आता है। जैसे कि शुरुआती दौर में आपने देखा था, लैंड रिफॉर्म में बाधा आई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में बाधा आई, और मुझे लग रहा है कि ये जो जब तक ना सरकार ये निश्चय कर ले कि उनके सुधारों में कोई राजनीतिक कोई सेटबैक या चैलेंज न आएगी, तब तक वो उस रिफॉर्म के ऊपर आगे काम नहीं होगा। ये हमें समझना होगा। और ये जो वेलफेयरिज्म जो है, उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि वो रिफॉर्म के जो धक्के को थोड़ा बहुत वो मरहम देके उसको उसको जरा नीचे रखे। तो हमें ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। दूसरी चीज, क्या रिफॉर्म करनी चाहिए? मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। वो पॉलिटिकल कैपिटल से उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एमएसएमई सेक्टर रिफॉर्म, काफी काम हुए हैं इसमें सेक्टर में और काफी काम और भी होने चाहिए। एमएसएमई रिफॉर्म मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें अगर हम अगर अगर मान लीजिए एफटीए हम साइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एफटीए का यूटिलाइजेशन कैसे करें हम? एफटीए सिर्फ एफटीए नहीं है कि टैरिफ कम कर दें और मार्केट को एक्सेस मिले, पर एफटीए की यूटिलाइजेशन लेवल अगर हमारे पास इस वक्त बहुत कम है, अगर पिछले सारे एफटीआईज में हमने देखा है हमारी यूटिलाइजेशन लेवल काफी कम थी, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं? तो दोनों चीजों को हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको हमें समझना चाहिए कि राजनीतिक जो एक जो दृष्टिकोण जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मोदी सरकार के लिए। और उसके ऊपर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की है, मैं समझता हूं कि एमएसएमई और एफटीए की किस तरह से अच्छी तरह से इसको कार्यान्वित किया जाए, वो बहुत बड़ा एक मौका भी है, चैलेंज भी है।